राधे राधे। तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और ये है समोसे। तो किस किस के समोसे इस प्रकार से खस्ता नहीं बनते हैं, एक बार इन्हें देखिए कितने ज़्यादा ये खस्ता बन करके तैयार हुए हैं, ये देखिए। और इन समोसों को कैसे हमें फ्राई करना है और किस प्रकार से हमें इन्हें बनाना है, आपको सारी ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आपके समोसे बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और खस्ता बन करके तैयार होंगे और सभी आपकी तारीफ करते नहीं रुकेंगे। तो इन्हें बनाने के लिए हमें लेना है मैदा। मैंने यहाँ पर 3 कटोरी मैदा लिया है। यदि आप वजन में पूछें तो ये आधा किलो यानी 500 ग्राम मैदा है। और इसमें अभी हम डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक डाला है। आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन को इस प्रकार से हाथों से क्रश करके डालें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम यहाँ पर लेंगे मोयन। तो मोयन आपको यहाँ पर ऑयली लेना है, आप यहाँ पर तेल का ही मोयन ऐड करें, इससे बहुत ज़्यादा खस्ता बन करके तैयार होंगे, एकदम क्रंची बनेंगे आपके समोसे। और ये देखिए, आपको मोयन इतना डालना है कि जब हम मुट्ठी बनाए ना तो इस प्रकार से ये बंध जाए। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक टाइट डो तैयार करना है। याद रखें कि हमें बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंदना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। सॉफ्ट होगा तो उसमें समोसों के ऊपर जो बबल्स आ जाते हैं वैसे आ जाएंगे। और यहाँ पर हमें नॉर्मल आटा तैयार करना है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इतना टाइट डो बन करके तैयार किया है हमने। और इसे अभी हमें रेस्ट करने के लिए रख देना है। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट पर ज़रूर से रखें। और तब तक अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं मसाले की। तो यहाँ पर मैंने सूखी वाली जो लाल मिर्च होती है ना वो ली है, और साथ में खड़ा धनिया लिया है, और 1 चम्मच सौंफ ले रही हूँ, और साथ में ले रही हूँ जीरा। तो आप ये मसाला ज़रूर से बनाएं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इन्हें हमें थोड़ा सा भून लेना है और दरदरा सा कूट लेना है। और अब यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू, जो कि मैंने पहले से ही उबाल करके रखे थे, और इसे अब हम तोड़ लेते हैं। तो याद रखें, इसे बहुत ज़्यादा आप बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में ना तोड़ें, इसे थोड़े बड़े टुकड़ों में ही तोड़ें, क्योंकि जो आलू का मसाला होता है ना उसमें आलू थोड़े बड़े बड़े से ही अच्छे लगते हैं। और इस प्रकार से हमने आलूओं को तोड़ 2 चम्मच ऑयल गर्म कर लिया है। इसमें हमें डालना है जीरा, और साथ में हम डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्च, या फिर आप इसे बारीक बारीक कट कर लें। जब मिर्ची फ्राई हो जाए तो इसमें हमें डालना है आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और आधी चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। साथ में जो हमने मसाला कूट करके रखा था वो ऐड कर देना है। और आपको डालना है यहाँ पर गरम मसाला। 1 चम्मच आप गरम मसाला ज़रूर से डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इन मसालों को थोड़ी देर भून लें। और इसमें अभी हमें ऐड करना है बेसन। तो बेसन यहाँ पर आपको ज़रूर से ऐड करना है। ये आलू का जो भी पानी होता है एक्स्ट्रा वो ऑब्जर्व कर लेता है, और जिसके कारण जो समोसे आपके ढीले गीले गीले से हो जाते हैं ना वो नहीं होंगे। अब इसमें हमें ऐड करना है आमचूर पाउडर खटाई के लिए, और इन सभी मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। और अब हमें इसमें ऐड करना है आलू, जो कि हमने पहले से तोड़ करके रखे हैं। उबले हुए आलू इसमें हमें डाल करके अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेना है। और इसमें अभी हमें ऐड करनी है कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो हलवाई उन इसमें ऐड करते हैं, आप ज़रूर से इसमें डालें। तो यहाँ पर पहले हमें डालना है 1 चम्मच नमक, या फिर आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ शक्कर। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। आप स्वाद के अनुसार, यदि आपको ज़्यादा मीठे पसंद हो तो ज़्यादा ले सकते हैं। और इन दोनों को हमें अच्छे से मसाले में मिक्स कर देना है, और थोड़ी देर हमें मसालों को अच्छे से भूनना है, जिससे कि जो आलू हैं इसमें जो थोड़ा पानी होता है, नमी होती है, वो सूख जाए। इसे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भूनना बहुत ही ज़रूरी है।
यही बस गलती हो जाती है कि आलूओं को बस मिक्स करके आप उतार देते हैं और जो उसमें नमी होती है उसी के कारण जो समोसे हैं वो गीले से हो जाते हैं। थोड़ी ही देर रखने पे वो नरम पड़ जाते हैं। तो आप इस मसाले को अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लें। और ये देखिए मसाला हमारा बन कर के रेडी है, तो इसे अब हम निकाल करके साइड में रख देते हैं। और मसाले को बनाने के बाद अब हमें बनाना है समोसे। तो ये देखिए जो आटा हमने यहाँ पर रेस्ट पर रखा था वो बहुत ही अच्छे से अब चिकना हो गया है। अब हमें इसकी छोटी छोटी सी लोई बनानी है। आप जिस प्रकार से रोटी की लोई बनाते हैं ना, आपको उतनी ही यहाँ पर आटे को तोड़ करके लोई बनानी है। ये देखिए मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर इतना आटा तोड़ा है जितनी हम रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं ना, उतनी बड़ी। और इसे अभी हमें बेल लेना है। और आटे को आप एक सूती कपड़े से ढक कर के ही रखें, इसे ढकना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये देखिए मैं यहाँ पर इसे ओवल शेप में बेल लेती हूँ। और बेलने के बाद में हमें इसे बीच में से कट कर लेना है। यदि आपका आटा नीचे चिपक रहा है तो आप इसमें पलेथन लगा सकते हैं। थोड़ा मैदा ही आप लगा करके फिर इसे बेलें तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और ये देखिए हमने इस प्रकार से सारी शीट बना करके तैयार कर लिए। इसे मैंने बीच में से कट करके और एक साथ बना करके रख लिया था। हलवाई भी इसी प्रकार से सारी शीट बना करके रख लेते हैं जिससे कि बार बार उन्हें बेलना ना पड़े। और इस प्रकार से हमें थोड़ा सा पानी लगा करके और एक कोन बना लेना है। और इसमें अब हम बीच में जो मसाला है आलू का वो डाल देंगे और इसके चारों तरफ हमें फिर से पानी लगा देना है और थोड़ा सा इसे एकदम बीच में से मोड़ करके और इस तरह से समोसे का शेप देना है। इसी प्रकार से आप बनाना सीख जाएंगे। एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए। और ये देखिए बन करके तैयार है हमारा समोसा, बिल्कुल हलवाई जैसा। और इस प्रकार से आप इन्हें बना करके तैयार कीजिए। मैं एक और आपको बना करके दिखाती हूँ। इस तरह से पानी लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो ये बीच में से खुल जाएगा और कढ़ाई में सारा मसाला आपका निकल जाएगा। तो ये देखिए इसमें हमें पानी लगाने के बाद थोड़ा सा दबा देना है और कोन बन करके तैयार हो जाएगा। इसमें हमें अब मसाले को डाल देना है और चारों तरफ हमें पानी लगाना है। और एकदम बीच सेंटर से हम इस प्रकार से इसे थोड़ा सा मोड़ देंगे, एक सल देंगे और फिर इसे इस प्रकार से हाथों से इस तरह से दबा देंगे और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ये देखिए समोसे कितने अच्छे से बन कर के तैयार हुए हैं। इसी प्रकार से मैं सारे समोसे बनाकर तैयार कर लूँगी। और अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तो मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर आप याद रखें कि ऑयल को आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो इसमें बबल्स आ जाएंगे, समोसे फिर अच्छे नहीं दिखते हैं। और एकदम खस्ता बनाने के लिए आपको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म करना है और इसमें समोसे डालने हैं। और इसमें बिल्कुल भी आप कड़छी ना लगाएं, इन्हें पलटने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि ये खुद से तैर करके ऊपर ना आ जाए। और जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए उसके बाद में आपको इन्हें पलटना है और दोनों तरफ से अच्छे से इन्हें फ्राई कर लें। और ये देखिए इसमें कितने धीरे धीरे से बबल्स आ रहे हैं। बस इसी प्रकार से आपको ऑयल में इसे छोड़ देना है। और ये देखिए जब ये इस प्रकार से फ्राई हो जाए तो इन्हें आप निकाल लीजिए। ये देखिए कितने ज़्यादा खस्ता बन करके तैयार हुए हैं। एक बार आप इस तरह से बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छे से आपके समोसे बन जाएंगे। और ये देखिए बन गए ना एकदम होटल जैसे समोसे। तो एक बार आप इन्हें ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि ये कैसे बने हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आपको निकाल करके दिखा देती हूँ। एक बार घर पर बनाइए और सभी को खिलाइए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। एक बार यदि आप इन्हें घर पर बना लेंगे ना तो आप बिल्कुल भी बाहर से लाना पसंद नहीं करेंगे। इसके साथ में आप सॉस और हरी चटनी दे सकते हैं।
और सॉस की रेसिपी यदि चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके साथ में सॉस की रेसिपी भी शेयर करूंगी। और ये हरी वाली चटनी ये भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देखिए समोसा कितना ज़्यादा खस्ता बन करके तैयार हुए हैं। और ये समोसा की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब मैं आपके लिए क्या रेसिपी बना करके दिखाऊं ये भी मुझे आप ज़रूर से बताएं। और ये समोसे की रेसिपी आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। आप घर पर ही बनाइए। राधे राधे।